कथा आती है। वन में रहने वाला आदिवासी था। अपने वंशजों को जानो। एक आदिवासी की कथा आती है, एक भील की कथा आती है। वन क्षेत्र में रहता था, जंगल में। चंड उसका नाम था। पत्नी पति दोनों निवास कर रहे थे, दोनों। ऐसी जंगल में घूमते, थोड़ा बहुत जंगल का सामान ढूंढ लेते। कहीं गोंद मिलता, कहीं महुआ मिलता, कहीं कोई सामान मिलता, कहीं कोई औषधि मिलती। ये सब एकत्रित करते। और हमें लगता है बस्तर के भील वनवासी, वन में शंकर का शिवलिंग उसको मिल जाता है। शंकर का शिवलिंग उठाकर वो अपने रिटर्न बढ़ाओ, प्रेशर दीजिए। शंकर का शिवलिंग लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है। अपने पत्नी ने कहा कि इस जंगल में कौन पूजन करेगा, इस जंगल में कौन सेवा करेगा। शंकर के शिवलिंग को उठाना सरल विषय नहीं। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल, ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया। एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया। एक वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था चंड को। चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्य है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते हैं। वो चंड भील जैसे ही शंकर को वो जल चढ़ाता है और शंकर भगवान का शिवलिंग से प्रार्थना करता है कि आपको चलना, आपको चलना, आपको चलना। गर्दानी
पार्वती शंकर का संवाद करता है, शिव पुराण करती है। उस चंड भील ने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर शिव से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ में चले। प्रार्थना करी, निवेदन करा, विनय करा। तब भगवान शिव उस चंड भील के साथ में उसके घर गए। चंड भील के साथ उसके घर। अब चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे तो शंकर की आराधना करना नहीं आता, मुझे शिव की भक्ति करना नहीं आती, मुझे शंकर जी की उपासना करना नहीं आता, मुझे शंकर जी की प्रार्थना करना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं शिव की आराधना में, शंकर की उपासना में, शिव की भक्ति कैसे करूं? शिव उपासना करें तो करे कैसे, भक्ति करें तो करे कैसे? तो कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना है, बेलपत्र लाकर शिव को चढ़ाना है, और प्रेशर नहीं आ रहा है। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव की भक्ति करना है, बेलपत्र समर्पित करना है, और शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है चिताभस्म। शंकर जी को अति प्रिय है चिताभस्म। शिव की प्रियता चिताभस्म में। शंकर की प्रियता चिताभस्म में। ठीक है। अब भील रोज जाता, प्रतिदिन शंकर के मंदिर पहुंचता, शंकर के लिए बेलपत्र ढूंढता, पुष्प लाता, दुर्वा लाता, जल चढ़ाता। और जब मौका मिलता तब शंकर भगवान के लिए चिताभस्म भी एकत्रित कर लाता। चिता भस्म चढ़ाते चढ़ाते जब समय बीत गया, चिता भस्म समर्पित करते करते जब समय निकल गया, एक दिन ऐसा आया कि 11 दिन तक भील ने ना पानी पिया ना भोजन। ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं। 11 दिन निकल गए। 11 दिन। पत्नी को थोड़ा सा चिंता लगी। पत्नी के मन में आया कि 11 दिन निकल गए, ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, बात क्या है? ना तो पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, आखिर बात क्या, हुआ क्या है? पति को पत्नी ने रोका जब वो वन में जा रहा था, और वन में जाते हुए पति को रोक कर पूछा कि 11 दिन से ना पानी पी रहे हो, 11 दिन से ना भोजन कर रहे हो, 11 दिन से ना रात्रि में सो रहे हो, 11 दिन से आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्या हुआ है ऐसा? क्या हुआ? हुआ क्या है?
पति ने तुरंत कहा अपनी पत्नी से कि बात ऐसी है कि 11 दिन से मैं शंकर भगवान को चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा। जरा सावधानी से सुनिएगा। एक वनवासी की कथा है, एक आदिवासी की कथा, एक भील की कथा। अच्छा हुआ क्या? पत्नी ने पूछा ऐसा हुआ क्या? क्या हुआ? कहा शंकर जी को मैं चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा हूं। शिव जी को मैं चिता भस्म नहीं दे पा रहा। पत्नी ने कहा क्यों? तो कहा कि मुझे चिता भस्म मिल नहीं रही, भस्म मिल नहीं रही, मुझे चिता भस्म नहीं मिल रही है। पत्नी ने कहा इतनी सी बात? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको? एक काम करो, अगर चिता भस्म नहीं मिलती है तो मेरी चिता तैयार करो। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको? एक काम करो, अगर चिता भस्म नहीं मिलती है तो मेरी चिता तैयार करो। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में से उठाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, घर में मुझे रखकर आग लगा दो। जब घर में आग लगेगी, इतना बड़ा घर जलेगा, मैं जलूंगी, इतनी सारी भस्म जब तुम्हारे पास तैयार हो जाएगी, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल तुम शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाते रहो। कौन बोली? एक भील की पत्नी, एक आदिवासी की पत्नी, एक वनवासी की पत्नी कर रही है, अगर तुम्हें चिता भस्म नहीं मिल रही है, चिता भस्म तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, चिता भस्म तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम मुझे घर में रखकर, ये शंकर का शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, मुझे घर में रखकर घर के अंदर आग लगा, भस्म तैयार कर लो। ये भस्म शंकर पर चढ़ाते, शिव जी को चढ़ाते। ठीक है। पति ने पत्नी की बात पर विश्वास किया, पत्नी के बात पर विश्वास कर पत्नी के वचन पर विश्वास कर शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। घर में पत्नी ने पति का नाम का स्मरण करा और हर हर महादेव कहा, घर के अंदर बैठ गई, जप करती रही, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जप रही, मंत्र का उच्चारण कर रही और पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में। पति देख रहा है कि पूरा घर धधक धधक कर जल रहा है। पत्नी अपने शरीर की भस्म बना रही है। कुछ देर में भस्म तैयार हुई, उठाई मुट्ठी में शंकर जी पे जैसे ही चढ़ाई, उतनी देर में पत्नी जलते हुए उस भस्म के मकान में से जीवित निकलकर बाहर आकर कहती है, स्वामी क्या भस्म प्राप्त हो गई? क्या भस्म प्राप्त हो गई? भस्म मिल गई? क्या भस्म आपको प्राप्त हो गई है? क्या भस्म आपको मिल गई है? शिव जी को शंकर भगवान जिस शिवलिंग को वो भील, वो वनवासी, वो आदिवासी उठाकर लेकर आया था, उस शिवलिंग में से शंकर प्रकट होकर
उस वनवासी को, उस आदिवासी को, उस भील को दर्शन देकर कहते हैं, तूने एक लोटे जल से मुझको राजी कर लिया, मुझे भस्म की जरूरत नहीं है, तेरा एक लोटा जल मेरे लिए भस्म भी है और बेलपत्र भी है। मेरे लिए वो एक लोटा जल भस्म भी है और बेलपत्र भी है। तेरा वो चढ़ाया गया जल मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए सर्वस्व, सर्वस्व। क्यों ना दे शिव